जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के खास वीडियो में हम जानेंगे क्यों इतनी महत्वपूर्ण है साल की आखिरी सोमवती अमावस्या और स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, अंत में सोमवती अमावस्या की पवित्र कथा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। हिंदू धर्म में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही पड़ती है। किसी भी साल की अमावस्या यदि सोमवार को हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान के लिए पूरा जीवन तरसते रहे थे, लेकिन उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या कभी नहीं पड़ी। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन वह सोमवार के दिन पड़े वह दुर्लभ होता है। यहाँ वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इस साल पौष महीने की जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि इस साल की आखिरी अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या कब है और क्यों महत्वपूर्ण है ये इतनी, और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सोमवती अमावस्या का महत्व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में स्थित रहते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए सोमवती अमावस्या का दिन विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। सोमवार का दिन महादेव भगवान शिव शंभू को भी बहुत प्रिय है। तो कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव शंकर भगवान चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हुए हैं, तो इसलिए सोमवती अमावस्या पूर्ण रूपेण भगवान शिव को समर्पित है। ज्योतिषों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान, ध्यान और दान करने से 1000 गाय के दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। यदि स्त्रियां इस दिन यह काम करती हैं तो पूरे कुल खानदान का कल्याण होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सोमवती अमावस्या का दिन पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए भी श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त माना गया है। काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना गया है। अब हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या आखिर पड़ कब रही है। तो पंचांग के अनुसार साल 2024 के पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगी। तो सूर्य के उदयात होने की तिथि को नियम में रखकर, यानी कि उदयात तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। हिंदू धर्मों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान और उसके बाद दान के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ होता है। साल में 2024 की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त इस तरह से है। जैसे प्रातः जो मुहूर्त है वो सुबह 5:23 से 6:18 तक है और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:02 से 12:44 तक। वैसे सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन ही दान पुण्य किया जा सकता है। अगर कोई सरोवर नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान किया जाए, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की, और सोमवार को जैसे अमावस पड़ रही है, सोमवती अमावस्या है, तो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवती अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी घी का दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन गौ सेवा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का टुकड़ा रखकर गाय को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। आइए अब हम सब प्रसन्न चित्त मन के साथ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा।
तो साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करेगी और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम इतनी अच्छी हो, सुबह ही जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैंने तो कभी ये काम नहीं किया, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही ये सारा काम कर रही हैं। तब दोनों के मन में ये सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन ये जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है और सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटे वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है और इसकी महत्वता तब से ही काफ़ी बढ़ गई है। जैसी कृपा उस धोबिन और उस कन्या पर की, ऐसी कृपा अपनी कथा सुनने वाले, कहने वाले, सोमवती अमावस्या की पूजा करने वाले तथा सोमवती अमावस्या का व्रत करने वाले सब पर प्रभु अपनी कृपा करना। और इस दिन अगर संभव हो तो शिव मंदिर, किसी भी शिवालय में जरूर जाएं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। पीपल पर जल चढ़ाएं, पीपल पर दूध, कच्चा दूध चढ़ाएं, दिया जलाएं और पूजा करें। इस दिन कहा जाता है कि धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पौधे में चढ़ाया जाता है, तो इससे भी बहुत लाभ मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपको हजारों गोदान जितना फल प्राप्त होता है। अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इस दिन अमावस्या पर तुलसी के पेड़ में 108 बार परिक्रमा करें। पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो भी सोमवती अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सभी को ये उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी लाभदायक लगी है तो आप इसे आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।